अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद हो चुकी है जी शुरू। और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो जो मेरे चैनल पे नया है उसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे एंड शेयर करे और उसकी बेल आइकन को तो ज़रूर ऑन कर दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और आज व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों को आपके सब क्वेश्चंस के आंसर इसमें देने वाली हूँ। तो चले व्लॉग को शुरू करते हैं। और आज हम लोगों ने खूब शॉपिंग की है जी। ये देखें, सबसे पहले हम आ गए हैं होम पार्किंग में। वहां से भी कुछ चीजें चाहिए थी घर के लिए और मैं वीक में या 2 वीक में या मंथ के बाद ना इस तरह से घर की जैसे किचन की चीजें हो गई, जैसे टॉयलेट के लिए हो गई, सारी चीजें ना मैं यहाँ से होम पार्किंग से ले लेती हूँ या एस्ट्रा से ले लेती हूँ। और जहाँ से जो चीज सस्ती मिलती है ना वहां से ही लेती हूँ। ये नहीं करती हूँ कि कोई महंगी चीज जहाँ पे लगी हो वहां से लेनी है, क्योंकि यहाँ पे सबने अपने काम को बड़ा ही मुश्किल से मैनेज किया हुआ है। बस अल्लाह ताला चला रहा है। तो ये देखे जी, होम बार्गिंग से जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो ले ली। उसके बाद जी आ गए हैं B&M च। बेटी ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਰਡਰੋਬ उसने लिए हैं तो उसको चाहिए बास्केट कपड़े वगैरह रखने के लिए। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं इसको बोल रही हूँ कोई सस्ती जी लैनी जे। मैं तो सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ सस्ती ਲੀਤੀਆਂ ਜੇ 2 ਬਾਸਕਟਾਂ। और वो देख रही थी कि जो मेरे वार्डरोब पे सेट होंगी ना तो बस वही लेनी है। और मैं फिर आ गई जे डेकोरेशन देखने वास्ते ते नाल ही मैं आ गई जे बर्तन देखने वास्ते। ते बस ਜਦੋਂ फिर बर्तन लगे हो ना तो समझो कि मैं उत्थे ही खड़ी जे। और यहाँ जब मैं यूके में फर्स्ट टाइम आई थी ना तो मेरा बड़ा दिल होता था कि मैं ये शॉप पे जाऊँ, ये शॉप पे जाऊँ। और मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती भी होती थी और मेरे हस्बैंड मुझे हर टाइम हर जगह लेके जाते होते थे ताकि इसमें कॉन्फिडेंट आए और इसको चीज़ों का पता लगे, लेने का पता लगे। और मेरी शादी जब हुई थी ना तो मैं अपनी अम्मी के घर में कहीं भी बाहर नहीं आती जाती थी। सौदा भी मेरे घर वाले लेके आते थे और बहन भाई भाई लेके आते थे स्पेशली। और ਅਸੀਂ कदी घरों बाहर भी नहीं निकलियां सी, ना सब्जी लैन निकलियां, कदी भी नहीं निकलियां सी। और जब यूके में आई तो जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा पड़ी और अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र है कि हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया और उस सबको संभाला। और अच्छा, जब एक लड़की की शादी होती है किसी दूसरे शहर में भी होती है तो उसको जाके वहां पे एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। और इसी तरह से अगर आपकी कोई शादी बाहर के मुल्क में हो रही है, यूके में ही हो रही है, तो यहाँ पे आके वहां पे एडजस्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको ना सब कुछ आ जाता है। मैं कहती हूँ कि जिंदगी में ना इंसान को सीखने से सब कुछ मिलता है। जैसे ही सर पे कुछ जिम्मेदारी पड़ती है ना आपको खुद ही आ जाता है सब कुछ। और मुझे भी इसी तरह से आया। मैं जब आई तो मैं कभी लाहौर से बाहर गई ही नहीं थी इतना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ यूके में ही आई। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पे वो सारा समझना और गाइड सब कुछ किया मेरे हस्बैंड ने। और आगे से फ्रेंड्स बनाई मैंने इतनी ज्यादा और उनसे फिर पूछना आपने ये चीज कहाँ से ली है, घर की ये चीज कहाँ से ली है, कपड़े कहाँ से लेती हैं, ये वो सब कुछ उनसे पूछा। और अच्छा, अगर किसी लड़की की शादी किसी दूसरे शहर में होती है तो दूसरे शहर में भी जाके उसको एडजस्ट करना कितना मुश्किल लगता है ना। तो इसी तरह से अगर शहर के बाहर या बाहर मुल्क में किसी की शादी हो रही है लड़की की, तो या अगर यूके में हुई है तो बहुत मुश्किल होता है। शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा मैनेज करना मुश्किल होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको सब कुछ आ जाता है। मुझे तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं डायरेक्ट यूके में ही आई थी। मैं कभी किसी शहर में नहीं गई थी, लाहौर से भाई जल्दी कहीं गई ही नहीं थी। तो मैंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सीखा वक़्त के साथ-साथ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। यहाँ से चीज़ लेनी है, यहाँ से सस्ती मिलती है, यहाँ से महँगी मिलती है। हम लोग ज़्यादा एज़रा से ही शॉपिंग करते हैं, शुरू से ही एज़रा से शॉपिंग करते हैं। पहले टेस्को करते थे लेकिन अब एज़रा से बस करते हैं सारी चीज़ें। या पाउंड शॉप से मेरे हस्बैंड ने बोलना यहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो यहाँ से ले लें। तो फिर आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ सब कुछ सीख लिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और ये देखिए जी, मैंने जो सारी शॉपिंग की थी वो मैंने कहा चलो अब इसको मैं सँभाल देती हूँ और आपको मैंने दिखाई दी हैं जो-जो मैं लेके आई थी चीज़ें। और कुछ किचन की थी, कुछ इस तरह से बेडरूम की, इस तरह से सारी थी। और अब ये देखें, मैंने कहा साथ में किचन का एक कैबिनेट भी क्लीन कर देती हूँ, एक-एक कर लेती हूँ मेरे लिए ना, फिर ये बड़ी आसानी हो जाती है। अगर मसाले भरने वाले हों, स्पाइसेस भरने वाले हों, वो डब्बे भर लेती हूँ और इस तरह से सारी चीज़ें ना करती हूँ। और अच्छा, जब मैं यूके में आई थी मेरा किचन तब बहुत ज़्यादा छोटा था, छोटे घर में। तो मैं वो उन काम उसको भी बड़ा सँभाल के बड़ा ही खूबसूरत सजा के रखती थी और अब भी ये इसको भी। बस शुरू से ही शौक है और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे फिर सब कुछ आ गया। मुझे शुरू-शुरू में वॉशिंग मशीन ही लगानी आती थी। मेरे हस्बैंड मुझे लगा के देते थे और जब वो काम पे चले जाते थे ना वो कहते थे ना लगाना, मैं खुद ही लगा लूँगा जब आऊँगा। या चूल्हा ना चलाना, तुम्हें आता नहीं है चलाना। सिर्फ़ 2-3 बर्तन धोती होती थी। कुकिंग मेरे हस्बैंड करते होते थे, मुझे कुकिंग नहीं आती थी।
और अच्छा इस ड्रॉ में ना मैंने सारी चीज़ें इस तरह से ये रखी हुई हैं, जो टिन्स होते हैं वो रखे हुए हैं, साथ में जो सीरियल हो गए और ऊपर वाले में सारे सीरियल, बिस्किट इस तरह से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ चॉकलेट्स के जार रखे हुए हैं और नीचे वाले में मैंने ये सारी चीज़ें एडजस्ट की हुई हैं। साथ में ये रैक रखा हुआ है ताकि जो चीज़ें मुझे सामने से मिलनी हो ना वो बस आसानी से मिल जाए। और अब बारी आ गई थी जी ये इनको भरने की। ये चाह पत्ती ते चीनी ते जो भी सी ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਪੀਤੇ हैं ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾय, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇਸੀ ਚਾय ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਫੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ मैं लिप्टन चाय ਦੀ पत्ती डाली हुई है। मेरी तो ये फेवरेट है। बहुत मुझे कहते हैं कि तुम ये वाली चाय ना पिया करो। मैं कहती हूँ मुझे इंग्लिश चाय पी ही नहीं जाती है। शुरू-शुरू में मैं इसको ज़रूर पीती थी, लेकिन अब 2-4 साल हो गए मैंने पीना छोड़ दी हुई है। मैं बस वो देसी पाकिस्तानी चाय ना वो 1 कप पीती हूँ या 2 कप पीती हूँ, बस इसी तरह से पीती हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हुन भर लांगे जी चीनी, व्हाइट चीनी हमारे घर में यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने डब्बे ज़रूर भर के रखने होते हैं। जैसे कोई डिज़र्ट बनाना हो, खीर बनानी हो या कोई और चीज़ बनानी हो तो फिर ये, लेकिन हमारे घर में ये यूज़ नहीं होती है व्हाइट शुगर, बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ से कट डाउन कर दी हुई है। जी, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे नाइफ़ सेट का, तो ये मैंने एज़रा से ली हुई है। नाइफ़ जो पूरा सेट है ये आपको अमेज़न से भी मिल जाएगा ऑनलाइन। तो चलो आइयो जी, ਅੱਜ कोई स्पेशल खाना ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੇ और वो बना रहे हैं आज मेरे हस्बैंड। वो कहते हैं जी आज खाना मैं बनाऊँगा और आज मैं अपने हाथों से बनाऊँगा और आप लोगों को खिलाऊँगा। तो मैं कहा चलो जी, ईद तो फिर आज होई जे ना, क्योंकि हस्बैंड ने कुकिंग करनी है। और अच्छा यहाँ यूके में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हमारे भाइयों को ना ये हस्बैंड्स को आती है जी कुकिंग। मैंने बहुत से घरों में देखा है जिसको देखो जी मेरे हस्बैंड को कुकिंग आती है। क्योंकि जब ये यहाँ पे आते हैं, काम के लिए आते हैं या जॉब जॉब भी करने के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, तो उनको मस्ट यहाँ पे कुकिंग करनी ही पड़ती है। अपना पेट ज़ाहिर बात है भरना तो होता है ना, और बाहर का खाना रोज़-रोज़ कोई भी नहीं खा सकता है। तो इसी तरह से मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और मैंने कुकिंग अपने हस्बैंड से सीखी है। जब मेरी शादी हुई थी मैं पढ़ती थी और मेरी फिर फ़ौरन शादी हो गई। मेरी अम्मी पास मुझे बिठा के खाना ज़रूर दिखाती होती थी, अब मैं ये पका रही हूँ, ये कर रही हूँ। इस तरह से 1-2 दफ़ा कभी बनाया भी होगा, लेकिन प्रॉपर जैसे कहते हैं ना घर पे ज़िम्मेदारी थी वैसी कोई भी नहीं थी। सिर्फ़ रोटियाँ मुझे बनानी आती थी। यहाँ यूके में आई तो फिर मेरे हस्बैंड ने 4-5 साल खुद कुकिंग की। मुझे इस तरह पास खड़ा कर देते थे, ये अब मैंने मिर्च डाली है, नमक डाला है और अब मैंने ये डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इतने में इतना जाएगा, इतने में इतना जाएगा। और मुझे एक दफ़ा याद है कि मेरे हस्बैंड के दोस्त आए और मैं नई-नई यहाँ यूके में आई हुई थी, कहते तुम्हें हलवा बनाना आता है? मैंने कहा जी मुझे बनाना आता है। तो कहते चलो फिर बना के दो। तो वो इतना कोई ख़राब हलवा पका, मैं क्या आज तक मुझे याद आता है कि मैंने वो हलवा कितना ही ख़राब पकाया था। और अब मुझे कहते हैं तुम्हें ये डिज़र्ट बनाना आता है, तुम्हें ये बनाना आता है, बस कोई ना कोई मीठा ज़रूर बना के रखा करो। तो फिर यही कहा जा सकता है कि वक़्त ना इंसान को सब कुछ सिखा देता है। मुझे भी 14 साल में सब कुछ सीख लिया और कुकिंग अपने हस्बैंड से सीखी, मीठा भी मैंने इसी तरह से उनसे बनाना सीखा और बहुत अच्छी कुकिंग। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी कुकिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी है। वो कहते हैं अब मेरे हाथ में इतना टेस्ट नहीं रहा, तुम्हारे हाथ में ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। तो वही हस्बैंड से सीखा और आगे अब फिर मेरे काम आ रहा है। अब मैं माशाल्लाह इतने-इतने बड़े पतीले पका लेती हूँ। और ये देखें जी अब मेरे हस्बैंड ने बना लिए हैं करेले और आपने सारी रेसिपी देख ली है ना। मैं क्या ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਡੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ बस हाथ पकाना ही तुसी जे आज मैं कोई ਤੁਹਾਡੀ हेल्प नहीं करनी है। मैं पास में ही खड़ी थी उनसे बातें कर रही थी और याद कर रहे थे वो वक़्त को। आपको वो वक़्त याद है जब आप कुकिंग करते थे, मैं आपके पास खड़ी होके बातें करती थी। कहते मैनू सारा याद है, हुण तू कुकिंग दी मास्टर बन चुकी हुई है। और ये देखे जी मेरे हस्बैंड ने डाल दिए हैं करेले और ये करेले और चिकन का कीमा बन रहा है। कहते आज गोश्त में नहीं बनेंगे, आज मीट के गोश्त में नहीं बनेंगे, आज मैंने चिकन के करेले कीमे में डाल के ना इस तरह से पकाने हैं। मैं कहा चलो जी ठीक है। और ये देखे जी उनकी कुकिंग की और कटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर दे जे। प्याज की कटिंग तुसी चेक करो, मेरी तो इहो जी होनी भी नहीं। और माशाल्लाह से करेले और कीमा पक चुके हैं। मैंने रोटियां भी साथ में बना ली थी। तो अब करना है जी मैंने स्टफ कीमा और करेले। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्या जायका था। मैं क्या मेरे को क्यों नहीं इहो जिहा पकदा। मेरे हस्बैंड अभी भी कह रहे थे कि ये मेरे नहीं पके हैं सही। मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है। यही था जी। अब मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। आज की डे बड़ा ही बिजी था और तुहानू पता जी औरत दा काम सारा दिन घर नू संभालना सवारना और अगर औरत एक दिन बीमार होई होवे ना फिर तुसी देखो घर दा हाल की हुंदा जे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।